प्यारे दोस्तों, वेनसडे मूवी की शुरुआत में वेनसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है जहां वो अपनी डरावनी आंखों के साथ घूर घूर कर वहां खड़े सभी बच्चों को डरा रही होती है। वेनसडे की हरकतों से, चलने फिरने के, घूरने के अंदाज से वो एक आम लड़की बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर जब वेनसडे अपना लॉकर खोलती है तो उसे उस लॉकर के अंदर अपना भाई बंधा हुआ दिखाई देता है जिसके मुंह के अंदर सेब होता है। वेनसडे उसके हाथ पांव खोलती है। उसी वक्त उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को बांधकर लॉकर में बंद किया था। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वेनसडे कोई आम लड़की नहीं है, वो किसी को भी छू कर उसका अतीत और भविष्य दोनों देख सकती है। वेनसडे अपने भाई को क्लास में भेजकर उन लड़कों से अपने भाई का बदला लेने जाती है। वो दो पैकेट्स में खून की प्यासी मछलियों को लेकर उन लड़कों के स्विमिंग पूल में जहां वो नहा रहे होते हैं वहां छोड़ देती है। कुछ लड़के तो बचकर भाग जाते हैं लेकिन एक लड़का फंस जाता है। वो खून की प्यासी मछलियां उस लड़के की टांग पर काट लेती हैं। वेनसडे उन सब लड़कों से कहती है, मेरे भाई को मेरे अलावा और कोई भी नहीं तंग कर सकता। वेनसडे की इन हरकतों की वजह से उसके मम्मी पापा उसे नेवर मोर अकेडमी छोड़ने जा रहे होते हैं। इस अकेडमी में रहने वाला कोई भी एक भी बच्चा नॉर्मल नहीं होता, सबके पास स्पेशल पावर्स होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी स्पेशल पावर्स पर काबू पाना सिखाया जाता है। वेनसडे के मम्मी पापा मोर्टिसिया और गोम्स भी इस एकेडमी के स्टूडेंट थे, जिससे हमें ये पता लगता है कि उनके पास भी स्पेशल पावर्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक एम्बगस नामी लड़के को दिखाया जाता है जो हैकर होता है। वो नेवरमोर अकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में बैठकर आराम से कॉफी पी रहा होता है। उसी वक्त उस पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। उस एरिया की पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है। वो आसपास की जगह से सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां हमें ये पता लगता है कि ये पहला हादसा नहीं है बल्कि यहाँ और भी कई हादसे हो चुके हैं। फिर अगले सीन में वेनसडे प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और अपनी प्रिंसिपल लैरिसा से मिलती है जो नेवरमोर अकेडमी चलाती है। वो उसे उसकी रूममेट एनिट से मिलवाती है। एनिट एक भेड़िया होती है जो वेनसडे से बिल्कुल अलग होती है। उसे रंग बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए उसका रूम उसकी साइड से रंग बिरंगे रंगों से भरा हुआ होता है, जबकि वेनसडे को रंग जरा भी नहीं पसंद होते। उसकी साइड का रूम डार्क और ब्लैक चीजों से भरा हुआ होता है। एनिट वेनसडे को अकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फैंग्स, फर्सर, स्टोन्स और स्किल्स के बारे में बताती है। फैंग्स के ग्रुप में वैम्पायर होते हैं, फर्सर ग्रुप में वेयरवॉल्व्स होते हैं और स्टोनर्स के सर पर सांप होते हैं और वो पत्थर में भी बदल सकते हैं। और स्किल्स में जल परियां होती हैं जो किसी भी इंसान के साथ आसानी से हेरफेर कर सकती हैं। एनिट वेनसडे को अकेडमी की सबसे पॉपुलर लड़की बयांसा बार्कले के बारे में बताती है। बयांसा बार्कले का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसी अकेडमी में होता है जो अपनी ड्राइंग को हकीकत में बदल सकता है। इसके अलावा वेनसडे के मम्मी पापा अकेडमी से जाने से पहले वहाँ एक कटा हुआ हाथ छोड़ जाते हैं वेनसडे पर नजर रखने के लिए, जिसका नाम थिंग होता है और वो जिंदा होता है। वेनसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और बयांसा के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ती है। वेनसडे और बयांसा में बराबर की लड़ाई होती है, जिसके बाद बयांसा कहती है, हम ये खेल हेलमेट के बगैर खेलेंगे और जीतेगा वो जिसके जिस्म में से सबसे पहले खून निकलेगा। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। वेनसडे को चोट लगती है और उसके सर में से खून निकल आता है। फिर जैसी वेनसडे पट्टी लगवाकर बाहर निकलती है तो ऊपर से बढ़ गया कार का पत्थर उस पर गिरने लगता है। पत्थर वेनसडे पर गिरने ही वाला होता है कि उसी वक्त सेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। फिर वेनसडे जैसी अपने कमरे में आती है उसे महसूस होता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, उस पर कोई नजर रख रहा है। वेनसडे अपने रूम की तलाशी लेती है, उसे वो कटा हुआ हाथ थिंग मिल जाता है। वेनसडे समझ जाती है कि ये उसके मम्मी पापा का काम है। वो थिंग को धमकाती है, उसे कहती है अगर वो उसके लिए काम करेगा, उसका साथ देगा तो वो उसे ड्रा में बंद नहीं करेगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में लारिसा वेनसडे को नेवरमोर अकेडमी के पास ही एक छोटे से शहर जेरिको में जांच के लिए लेकर जाती है। वेनसडे अपनी थेरेपी डॉक्टर से मिलती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। उसी वक्त उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो वॉशरूम का बहाना लगाकर वॉशरूम की खिड़की से निकल जाती है। उसी दौरान वो एक आदमी से टकराती है और उसे फिर से ख्याल आता है, जहां वो देखती है उस आदमी की कुछ देर बाद कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेनसडे ये देखकर डर जाती है और कॉफी शॉप में रिलैक्स होने के लिए चले जाती है। वहां उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टेलर से होती है जो वहां कॉफी बेचने का काम करता है। उसी वक्त टेलर की कॉफी मशीन खराब हो जाती है। वेनसडे उसकी कॉफी मशीन ठीक करती है और उसके बदले उसे कहती है अब तुम मुझे बस स्टेशन तक छोड़कर आओ। टेलर के कुछ कहने से पहले ही वहां वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेनसडे के भाई को टॉर्चर किया था। वेनसडे उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो लड़की अपनी हद पार करते हैं तो वो उन्हें मारने लगती है। उसी वक्त लैरिसा पुलिस के साथ वहां आ जाती है और वहां की हालत देख वेनसडे को डांटती है और फिर ये नेवरमोर अकेडमी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें उसी आदमी की कार का एक्सीडेंट हुआ नजर आता है जिसके साथ वेनसडे टकराई थी। फिर अगले ही सीन में थिंग टेलर के घर जाता है और उसे वेनसडे से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। टेलर थिंग को देखकर डर जाता है और उसकी बात मान लेता है और वेनसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेनसडे उसे आने वाले हावर्स फेयर्स में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि हम लोग वहाँ एंजॉय करेंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो नेवरमोर अकेडमी से भागना चाहती थी। लारिसा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वेनसडे पर ही होता है। इसके बावजूद वेनसडे टेलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने वाले होते हैं कि वेनसडे अपनी क्लास में रोमन से टकरा जाती है। रोमन वेनसडे को देख जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाता है। रोमन से टकराने के बाद वेनसडे को ख्याल आता है कि रोमन जंगल में मॉन्स्टर के हाथों मारा गया है। वो घबरा जाती है और भागने का प्लान बदलकर रोमन को रोकने उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन
से पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोमन उसे अपनी ताकत से पैर के साथ ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी, इसलिए रोमन कहता है कि मैं कुछ भी बुरा होने से पहले तुम्हें मार दूंगा। रोमन अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है, तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और रोमन को बेरहमी से मारकर वहां से भाग जाता है। वेडनेसडे उसकी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई उस तस्वीर को उठाती है जिसे रोमन की माँ ने बनाया था। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है रोमन की बॉडी को ढूंढने, लेकिन उन्हें बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। फिर वेडनेसडे पुलिस ऑफिसर को वहाँ हुई घटना के बारे में बताती है, लेकिन ऑफिसर को उस मॉन्स्टर वाली बात पर 1% भी यकीन नहीं आता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी एक स्टूडेंट ने किया है। तभी वहाँ रोमन आ जाता है। वेडनेसडे उसे देख हैरान हो जाती है और फिर जैसी वेडनेसडे ग्राउंड में जाती है तो वो देखती है कि एनिट पीओ कप नाम की एक रेस कंपटीशन की तैयारी में बिजी है। ये एक बोर्ड रेस का कंपटीशन होता है जो हर साल एकेडमी में होता है। अगले सीन में वेडनेसडे अपनी प्रिंसिपल लारिसा के पास जाती है और कहती है कि मुझे रोमन से मिलना है। लारिसा उससे कहती है कि रावण को एकेडमी से निकाल दिया गया है। वेडनेसडे समझ जाती है कुछ तो गलत हो रहा है। वेडनेसडे थिंग को रोमन पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेज देती है। रावण रेलवे स्टेशन से गुजर रहा होता है, थिंग उसका पीछा कर रहा होता है। फिर एकदम से थिंग रास्ता भटक जाता है। रावण वॉशरूम में जाकर अपना रूप बदल लेता है और एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंग उसे रूप बदलते हुए नहीं देख पाता। इसके बाद वही बूढ़ा आदमी लारिसा के रूप में बदल जाता है, जहाँ हमें ये पता लगता है कि लारिसा ही अपना रूप बदलकर रोमन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे रोमन की मौत का सबूत ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। वहाँ उसे टेलर मिलता है जो अपने पापा का पीछा करते हुए वहाँ आया था। उसी वक्त वेडनेसडे को रोमन का चश्मा मिलता है जिसे उठाते ही उसे ख्याल आता है और वो देखती है कि रोमन के पास एक नीले रंग की किताब थी जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। वेडनेसडे अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उसे नीली किताब के बारे में पूछती है। टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट के समाज से जुड़ी हुई है जिसको नाइट शेड कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत टाइम पहले ही खत्म कर दिया गया था। ये सब सुनने के बाद वेडनेसडे रोमन के रूम की तलाशी लेने जाती है। वहाँ उसे रोमन के बेड के नीचे एक मास्क मिलता है। वेडनेसडे वहाँ से निकलने वाली होती है कि रोमन का रूममेट जेवियर आ जाता है। वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है, तभी वहाँ जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बयांसा आ जाती है। वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसको पता लगता है कि बयांसा आने वाले बोर्ड रेस कॉम्पिटिशन में एनिट को हराने के लिए प्लान बना रही है। वेडनेसडे अपने रूम में आती है और एनिट को कहती है कि इस बोर्ड रेस कॉम्पिटिशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वेडनेसडे बयांसा को हराने के लिए एनिट का साथ दे रही है। अगले ही दिन एनिट और वेडनेसडे कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो जाती है। इस रेस में सब कुछ अलो होता है। बयांसा इस बात का फायदा उठाती है और अपनी चालें चलती है। इस रेस में 4 टीमें हिस्सा लेती है और जो टीम तालाब में गिरे बगैर अपनी मंजिल तक पहुंचकर वापस आएगी वो जीत जाएगी। रेस शुरू होते ही बयांसा अपनी दोस्त को, जो कि एक जल परी होती है, उसे इशारा करती है। वो तालाब में आकर एक नाव को बर्बाद कर देती है। नाव में बैठी हुई पूरी की पूरी टीम तालाब में गिर जाती है। बयांसा और उसकी टीम ये देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेडनेसडे और एनिट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे होते हैं और थिंग उनकी मदद कर रहा था। थिंग की मदद से वो लोग बयांसा की जल परी को जाल में फंसा लेते हैं। तभी वेडनेसडे को एक ख्याल आता है जिसमें वो अपने सामने अपनी ही जैसी दिखने वाली सुनहरी बालों वाली लड़की को देखती है। वो उसे देख हैरान हो जाती है। वो वेडनेसडे से कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है। ये सुनकर वो उलझन में पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसी दुनिया में वापस आती है उसे पता लगता है कि बयांसा रेस में सबसे आगे निकल गई है। लेकिन वेडनेसडे और एनिट हार नहीं मानते और बयांसा की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके वो रेस जीत जाते हैं। लारिसा एनिट को पीओ कप ट्रॉफी देती है। वेडनेसडे को टेंशन ज्यादा पसंद नहीं होती, इसलिए वो नेवरमोर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडजर एलन पोई के मूर्ति के पास जाती है। उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ के ऊपर रखी पत्थर की किताब पर पड़ती है, जिसके नीचे उसे ठीक वही निशान नजर आता है जो उस तस्वीर पर बना हुआ था, जिसे रोमन ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बुक पर उसे कुछ पहेलियां मिलती हैं जिसे वो सुलझा लेती है और उसे उसमें से एक सुराग मिलता है जिसमें 2 बार चुटकियां बजाना होता है। वेडनेसडे जैसी 2 बार चुटकियां बजाती है तो अचानक एक छुपा हुआ गुप्त द्वार खुलता है, जहाँ वेडनेसडे को रोमन की वो किताब मिल जाती है जिसमें से रोमन ने उस तस्वीर को फाड़कर बाहर निकाला था। वेडनेसडे उस किताब को अपने बैग में रखती है और वो वहाँ से निकलने लगती है। उसी वक्त कोई उसके सर को काले कपड़े से ढककर अपने साथ ले जाता है। वेडनेसडे के ऊपर से जैसे उस काले कपड़े को उठाया जाता है तो वो देखती है कि बयांसा, जेवियर और कुछ स्टूडेंट ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और ये सब नाइट शेड्स के मेंबर होते हैं। यहाँ पता लगता है कि लारिसा ने इनके ग्रुप को खत्म किया था। इसके बाद जेवियर वेडनेसडे को अपने ग्रुप में आने के लिए कहता है। वेडनेसडे ना कहकर वहाँ से चले जाती है। अगले दिन लारिसा को दिखाया जाता है जो आउटरीच डे के बारे में सबको आगाह करती है। वहाँ अकेडमी के सारे स्टूडेंट को शहर के लोगों से मिलना जुलना होता है, उनके साथ काम करना होता है और फिर जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तो वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि उसके दोस्त रावण की मौत हो चुकी है। जेवियर कहता है कि रावण बिल्कुल ठीक है, उसकी मौत नहीं हुई, उसे बस अकेडमी से बाहर निकाला गया है। वेडनेसडे जेवियर को वो तस्वीर दिखाती है जो रावण की माँ ने बनाई थी। जेवियर उस तस्वीर को गौर से देखता है और वेडनेसडे को बताता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जरी को शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। ये सुनने के बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड जाती है जहाँ उसे जरीको के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर वेडनेसडे वहाँ योगिन नाम के लड़के से मिलती है जो मधुमक्खी पालने वाले क्लब में उससे पहले भी मिला था। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और आसपास की चीजों
उन लोगों को देखते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ की केयर टेकर एयरलाइन से मिलते हैं, जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ क्रैकस्टोन की कारकर्दगियों के बारे में बताती है। वेडनेसडे एयरलाइन से जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में और जानना चाहती है। वेडनेसडे एयरलाइन से कहती है कि वो यहाँ काम करना चाहती है। एयरलाइन कहती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकती और कहती है कि तुम सब इसकी ओल्ड फर्जरी में काम करोगे। वेडनेसडे वहाँ घूमने आए हुए लोगों को केक बांटती है। फिर मौका देखते ही वहाँ से निकलकर वेडनेसडे योगिन के साथ क्रैकस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाती है। वहाँ पर वेडनेसडे को उस लड़की की तस्वीर भी मिलती है जिसे वो अपने ख्यालों में देखती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी होती है, लेकिन उस किताब के सारे पन्ने खाली होते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये किताब नकली है। उसी वक्त वहाँ योगिन के साथ एर्लिन आ जाती है जो उन्हें पकड़ लेती है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि असली किताब कहाँ है। आर्लिन उसे बताती है कि 1 महीने पहले वो किताब चोरी हो गई थी। जिसके बाद वो कॉफी शॉप में आकर टेलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। टेलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और वो पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब तबाहकुन चीजों में किया जाता है। वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की उस जगह की तलाशी के लिए थिंक के साथ जंगल में जाती है। उसी दौरान वहाँ उसे एक अनजान बेघर आदमी मिलता है। थिंक उसका गला दबाकर उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। उसी वक्त वेडनेसडे को ख्याल आता है और वो खुद को 400 साल पहले के टाइम में देखती है, जहाँ वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई जाती है। उस लड़की को गाँव वालों ने घेरा होता है और वो उसे शैतान कह रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है जो उस लड़की को गोडी एडम्स के नाम से बुलाता है। वो कहता है कि गोडी एक डायन है और उसे भी उसकी माँ और उन आरोपियों के साथ उस खेत में मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गोडी एडम्स कहती है कि जोसेफ ने उनकी जमीनें हड़पी हैं, बहुत सारे बेकसूरों की जानें ली हैं। जोसेफ को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उस खेत को आग लगा देता है। गोडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती तो गोडी एडम्स एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे वहाँ छुपकर ये सब देख रही होती है। गोडी एडम्स भागते हुए वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन अपनी ये लड़ाई तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। इसके बाद वेडनेसडे अपनी असली दुनिया में आ जाती है। वो थिंक को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा। उनके बात करते करते ही वो मॉन्स्टर वेडनेसडे के सामने आ जाता है। वेडनेसडे उसे देखकर डर जाती है। वो मॉन्स्टर उसी वक्त वहाँ से भाग जाते हैं। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन अचानक वो निशान इंसान के पैरों में बदल जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो मॉन्स्टर इंसान ही है। उसी वक्त वहाँ जेवियर आ जाता है। वेडनेसडे उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है। जेवियर उन पैरों के निशानों को देखना चाहता है, लेकिन बारिश की वजह से वो पैरों के निशान मिट जाते हैं। फिर अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए शहर के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे जेरिको के मशीनी बैंड के साथ टून स्टॉप का म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और प्रिंसिपल मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, लेकिन उसी वक्त थिंक वेडनेसडे के हुक्म से जोसेफ क्रैकस्टोन की मूर्ति को तबाह बर्बाद कर देता है। जोसेफ क्रैकस्टोन की मूर्ति ब्लास्ट हो जाती है। सब लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई जाती है। लैरिसा नेवरमोर एकेडमी जाकर वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वेडनेसडे ने ही किया है। वेडनेसडे लैरिसा से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। वेडनेसडे लैरिसा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि उसने जंगल में होने वाली रोवन की मौत के हादसे को जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश की है। यही होती है इस सीरीज के इस एपिसोड की एंडिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में लाजमी यस लिखिएगा, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल।